Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is accounting conventions. Accounting conventions are those customs and traditions, those procedures and principles, are those assumptions which help the companies or accountants to record certain type of transactions which have not been yet fully addressed or explained by accounting standards. इसका मतलब ये है कि कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फुली एड्रेस या फुली एक्सप्लेन नहीं करते कि इनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है। बिकॉज अकाउंटेंट का काम ये होता है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। बिकॉज जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कम्युनिकेट करनी होती है किसको, स्टेक होल्डर्स को। अब कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें फुली एड्रेस नहीं करते कि इन ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं, ये वो प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स हैं या अजम्पशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि उन ट्रांजैक्शंस को, उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया। अब सिंपल सी एग्जांपल इसमें कि हमारे पास एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है दैट इज कंजर्वेटिज्म, दैट इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, या इसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें यह है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस को कोई प्रॉफिट होने वाला है, हुआ नहीं अभी तक, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लॉस होने वाला है फ्यूचर में, मतलब आफ्टर 3 या आफ्टर 6 मंथ कोई लॉस होगा बिजनेस को, लेकिन अभी तक स्टिल हुआ नहीं है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रॉफिट ऐसा हुआ तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई लॉस है, पॉसिबल लॉस है जो फ्यूचर में होगा, अभी तक हुआ नहीं है बिजनेस को, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो बिजनेस को रिकॉर्ड करना है आज की डेट पर। क्लियर है? या इसको हम कह सकते हैं कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो हमारे पास पॉसिबल लॉसेज हैं यानी एंटीसिपेटेड जो लॉसेज हैं दे शुड नेवर बी अंडरस्टेटेड, और हमारे पास जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं, जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं यानी एंटीसिपेटेड जो प्रॉफिट्स हैं दे शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड। कि मतलब ये है कि वो अगर हमें जब तक हुए नहीं है तो उन प्रॉफिट्स को हमने आज की डेट पर रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस है जो फ्यूचर में होने वाला है, मे बी हो, तो वो क्या है आज की डेट पर रिकॉर्ड होगा। तो एंटीसिपेटेड जो प्रॉफिट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के जो भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता और जो एंटीसिपेटेड लॉसेज हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बाद हम ये बात करते हैं, डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, या हम ये बात कर लेते हैं कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये सदियों से चलती आ रही होती हैं, यानी प्रिवेल कर रही होती है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगी। कि फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ की एग्जांपल की बात करते हैं कि बड़ों का अदब करना हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर कोई बंदा किसी बड़े से बदतमीजी कर जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून उसको पकड़ के ले जाए। ठीक है, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन सिंपल सी बात ये है कि वो प्रोसीजर्स हैं, वो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, या वो अजम्पशन है जिसकी बेसिस पर कुछ ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फुली डिस्क्राइब एक्सप्लेन नहीं करते, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे रिकॉर्ड करना है वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताती हैं। ठीक है, बिकॉज रीज़न ये है कि जो अकाउंटेंट्स उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होती है, और वही बुक्स ऑफ अकाउंट स्टेक होल्डर्स को उन्होंने प्रेजेंट करनी होती हैं, जिनकी बेसिस पर स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द गिवन डेट क्या है, या फॉर द होल ईयर बिजनेस ने क्या प्रॉफिट अर्न किया या क्या लॉस इंकर किया। ठीक है, पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। ये अकाउंटिंग कन्वेंशन, द टर्म कन्वेंशन इंक्लूड्स those customs and traditions which guide the accountant while communicating the accounting information। क्या है कि the term convention includes those customs and traditions which guide the accountant while communicating accounting information। Conventions means the way in which something is usually done, the way a thing is usually done is accounting convention। कि कोई काम कैसे किया जाता है वो क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन बताएगी। ठीक है, It is generally associated with something that is generally prevailing for a very long period of time। हमने ये बात की थी कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं जो पिछले कई सालों से, कई सदियों से चलती आ रही होती हैं और करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगी और फ्यूचर के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगी। तो समथिंग दैट इज जनरली प्रिवेलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इज एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। Accounting conventions are the outcomes of accounting practice or principles being followed by the organization over a period of time।
क्या है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है बीइंग फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कन्वेंशंस में undergo change with time to bring about improvement in quality of accounting information। तो क्या है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस बैकईयर से चल रही होती हैं, मतलब सदियों से चलती आ रही होती हैं, करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं और फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए इनमें कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। तो ये था हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट। अगर इसमें कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। Thank you so much for watching।